आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स सपोज हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। इनमें से एक एटम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचता है, और दूसरा वीक होता है। इससे क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर एटम की तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं। इस चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिस एटम की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाते हैं, हम इस एटम के लिए कहते हैं कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही है कि कितनी एबिलिटी के साथ एक एटम कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं या जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। उनमें से इम्पोर्टेंट साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, और शील्डिंग इफेक्ट। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एटम की बात करें कि वो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। जहां पर आपके सामने दो एटम है, एक का साइज बड़ा है और दूसरे छोटे साइज का। बड़े साइज वाले में सेंटर ऑफ न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू छोटे वाले एटम से। आपको मालूम है जो चीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव होना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एटम इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। मतलब जितना बड़ा एटम होगा उतना ही इसको पावर लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसके बरक्स जितना छोटा एटम होगा उसको उतनी ही कम पावर लगानी पड़ेगी। इन शॉर्ट, लार्ज एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बनिस्बत छोटे एटम के। साइज ऑफ एटम बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दरअसल प्रोटॉन की वजह से होता है, और ये प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में, और उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। नाउ थर्ड इफेक्ट जो कि है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे वीआईपी आदमी किसी जगह आता है तो इसके भी बॉडीगार्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी का वीआईपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आप वीआईपी को शेयर इलेक्ट्रॉन समझें और बॉडीगार्ड को इलेक्ट्रॉन शेल, और एक आम आदमी को न्यूक्लियस। जितने ज्यादा बॉडीगार्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शेल होंगे इतना न्यूक्लियस पुल आम आदमी का वीआईपी मतलब वैलेंस शेल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जब किसी एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं तो न्यूक्लियस की पॉजिटिव अट्रैक्शन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक कर देते हैं। इसी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग पुल्स को महसूस नहीं कर पाते। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में कम हो जाती है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एक ही वर्टिकल कॉलम में होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसके रीजन में सबसे पहली रीजन एटॉमिक साइज का बढ़ना है। नीचे जाने पर नए शेल्स ऐड होते हैं, इसी वजह से एटम बड़ा होता जाता है। जब एटम बड़ा होता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से खींच नहीं सकता। एटम जितना बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती जाती है। दूसरी चीज शील्ड इफेक्ट। जब नए शेल्स ऐड होते हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर एक शील्ड बना देते हैं। इस शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की पुल वीक हो जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। एक और चीज, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट। नीचे जाने पर प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है जो न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। पर यहाँ जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता है और एटॉमिक साइज और शील्डिंग इसको कैंसिल करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करवा देते हैं। नाउ ट्रेंड अक्रॉस पीरियड्स। जो एलिमेंट एक ही हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं उन्हें पीरियड कहते हैं। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसकी पहली रीजन न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर का बढ़ना है। लेफ्ट से राइट जाने पर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है जो न्यूक्लियस को ज्यादा पॉजिटिव बना देती है। इसके साथ साथ एटॉमिक साइज का कम होना भी बड़ी वजह है। जब एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड होते हैं, लेकिन प्रोटॉन भी बढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास खींच लेते हैं।
इसी वजह से एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग पुल को महसूस करते हैं। बाकी शील्डिंग इफेक्ट का कोई खास रोल नहीं होता और वो कांस्टेंट रहती है।